अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों की छुट्टियां थी और लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी के 6 तालिब इल्म अली, हारिस, उस्मान, सना, रिमशा और आलिया ने फैसला किया कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हटकर कुछ नया और सनसनीखेज़ करेंगे। अली ने तजवीज़ दी, चलो कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो, बस हम, जंगल और कैंपिंग। उस्मान ने मजाक में कहा, ऐसी जगह जहाँ भूत हो। सना ने फिक्रमंदी से पूछा, सच में कोई खतरनाक जगह? अली ने कहकहा लगाया, डर गई अभी से। सबने हंसी मजाक में बात टाल दी, लेकिन अली ने वाकई एक खतरनाक मंसूबा सोच रखा था। उसके जहन में एक जगह थी जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। 2 दिन बाद अली को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर वाकई कुछ नया चाहते हो तो चिनार घाटी का रुख करो। रात 12 बजे तक कैंप फायर जलती रहनी चाहिए। अली को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने इस जगह के बारे में गूगल पर सर्च किया तो चिनार घाटी का नाम आया। ये एक सुनसान वादी थी जो माजी में एक सियाहती मकाम था, लेकिन वहाँ कुछ पुरस्कार हादिसात के बाद वीरान हो चुकी थी। कई लोगों की गुमशुदगियों के बारे में भी बातें थी। सब दोस्तों ने सुनकर पहले इनकार किया, फिर तजस्सुस में आकर मान गए। वो नहीं जानते थे कि वो एक ऐसी वादी जा रहे हैं जहाँ सिर्फ जाने वाले आते हैं, वापस नहीं जाते। वो गाड़ी में सवार होकर चिनार घाटी की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो शहर से दूर होते गए, माहौल बदलता गया। हवा ठंडी, खामोश और पुरस्कार होती गई। जब वो वहाँ पहुँचे, शाम हो चुकी थी। एक सुनसान सड़क, घने दरख्त और एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड, खतरा, चिनार घाटी में दाखिला ममनू है। लेकिन अली और उस्मान हंस पड़े, वाह, कैंपिंग का मज़ा तो अब आएगा। उन्होंने एक खुला मैदान देखा, दरमियान में एक पुराना कुआं और उसके पास कैंप लगाया। रात आहिस्ता आहिस्ता छा गई। उन्होंने आग जलाई, गिटार निकाला, गाने गए, हंसी मजाक किया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक सर्द हवा चली और आग बुझ गई। हारिस ने जल्दी से लाइटर निकाला, लेकिन उसमें आग नहीं जल रही थी। ये क्या मजाक है, रिमशा ने डरते हुए कहा। अचानक कुएं के पास से किसी के कराहने की आवाज़ आई। सब साकत हो गए कि कौन है। उस्मान ने आवाज़ लगाई, जवाब में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन दरख्तों के पीछे कोई साया हिलता हुआ नजर आया। अली ने टार्च की रोशनी कुएं की तरफ की। कुएं के अंदर एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद लिबास और सर झुकाया हुआ। ये कोई मजाक कर रहा है, हारिस ने कहा और पत्थर उठाकर कुएं की तरफ फेंका। जैसे ही पत्थर अंदर गिरा, औरत ने सर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, चेहरा जला हुआ और मुंह से खून टपक रहा था। वापस चले जाओ, तुम सब मर जाओगे। सब दोस्त भागने लगे, लेकिन अतराफ में धुंध आ गई थी। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था और हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। एक खौफनाक सरगोशी थी जो उनके दिमाग में घूम रही थी। सुबह जब रोशनी हुई, अली गायब था। सबने उसे तलाश किया, मगर उसका कहीं कोई नाम और निशान ना मिला। सिर्फ उसका मोबाइल कुएं के पास पड़ा मिला। फ़ोन खोला तो एक वीडियो थी, अली ने खुद रिकॉर्ड की थी। ये जगह आम जगह नहीं है, मैंने कुछ देखा है, वो हमारे साथ खेल रही है। रिमशा रोने लगी, सना कांपने लगी और उस्मान गुस्से में बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन गाड़ी में बैठकर जब वो वापस जाने लगे, सड़क गोल गोल घूमने लगी, जैसे वो किसी दायरे में फंस गए हो। एक पुराना मकामी शख्स जो अचानक जाहिर हुआ, उनके पास आया। उसकी आंखें सुर्ख थी और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। तुम लोग बुलावे पर आए हो, अब वापसी मुमकिन नहीं।
جب تک وہ تمہیں معاف نہ کرے۔ کون؟ عالیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ چنار گھاٹی کی بیٹی جسے کنویں میں زندہ دفن کیا گیا، اس کی روح اب بھی انصاف چاہتی ہے۔ عثمان، ثنا اور رمشا نے مل کر چنار گھاٹی کی پرانی کہانیاں نکال لی۔ پتہ چلا کہ 1 صدی پہلے یہاں ایک لڑکی نور الہدیٰ کو جلا کر کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ جرم اس نے سردار کے بیٹے کی غلط حرکتوں کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اب وہی روح بدلہ لینے واپس آئی تھی، اور اس کی غمگینی اور بیزاری کا ایک سنسنی خیز روپ تھا۔ بوڑھے شخص نے انہیں کہا، اگر تم چاہتے ہو زندہ بچنا تو اس کے کنویں میں جا کر سچ بولنا ہوگا اور انصاف مانگنا ہوگا۔ جھوٹ بولا تو وہ تمہیں لے جائیں گی۔ عثمان نے ہمت کی، کنویں میں اترا۔ نیچے ہر طرف اندھیرا تھا، اور جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، ایک عجیب سرد ہوا نے اس کا جسم سن کر دیا۔ اچانک نور الہدیٰ کی روح ظاہر ہوئی۔ تم میں بھی وہی ہوش ہے؟ تم بھی مجھے جلانے آئے ہو؟ عثمان نے آنکھیں بند کی اور کہا، نہیں، ہم تمہاری کہانی دنیا کو سنائیں گے، تمہارا حق مانگنے آئے ہیں۔ کنویں میں روشنی پھیل گئی۔ نور الہدیٰ کی روح آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور ایک آواز آئی، اب کوئی اور بیٹی اس وادی میں نہ جلائی جائے گی۔ روشنی کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ گاڑی کا راستہ صاف۔ علی بے ہوش کنویں کے پاس ملا، وہ زندہ تھا۔ سب دوست واپس آئے، اور نور الہدیٰ کی کہانی ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کی۔ وہ جان چکے تھے کہ کچھ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر کہانی پوری سنے ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن ضرور دبائے، اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلے سٹوری تک اللہ حافظ۔